आज फ्रेश टॉपिक है हमारा और वह है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस क्या, शब्द का मतलब ही क्या, आखिर कौन कौन सी बातें हैं जो यहाँ पर हमें ध्यान देनी चाहिए। आप देखें टाइटल क्या है, रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। इस पूरे टाइटल में दो ग्रुप है, एक रिसेप्टर मेडिएटेड और दूसरा एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है कि बाहर से कोई चीज अंदर आए, बीच में मेम्ब्रेन रहे, उसे हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं, क्योंकि बाहर से आया। जैसे कि सेल है, सेल का ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यहां पर कोई वस्तु है, वह वस्तु इसी मेम्ब्रेन में वेजाइकिल बनकर और फिर वो मेम्ब्रेन के अंदर आ गया। इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, और इसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटिक वेजाइकिल। ठीक है, एंडोसाइटिक वेजाइकिल जो होता है उसके चारों तरफ मेम्ब्रेन होता है और अंदर में मटेरियल होता है, जिस मटेरियल के लिए वो मतलब लाना चाह रहा है, ट्रांसपोर्ट करना चाह रहा है। तो बड़ी से साफ बात है, साफ गोई है कि कोई भी चीज अगर आता है, उस घटना को के कारण जो एक साइकिल बनता है उसे हम लोग एंडोसाइटिक वेजाइकिल कहते हैं। पूरे घटना को हम लोग एंडोसाइटोसिस कहते हैं। एक ये हो गया। दूसरा क्या है, कहते हैं दूसरा ये है कि अगर मान लो कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन ना हो, एक मिनट, ठीक है, जैसे कि माने कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं, एक मटेरियल है और वो कोई सेल ऑर्गेनेल है, मान लो कि ये सेल ऑर्गेनेल है, उस मटेरियल को भी सेल ऑर्गेनेल अपने अंदर ले लिया और इस तरह से अपने अंदर कुछ कर ले। यह भी एक एंडोसाइटिक सिस्टम को डेवलप करता है, जो कि बेसिकली लाइसोसोम में हमको देखने का मतलब मिलता है जुगाड़। तो ऐसी घटनाओं को कैसे हम लोग पढ़ते हैं, कैसे उसको डिस्कस करते हैं, क्या क्या चीजें हैं जो कि हम ध्यान देते हैं। सामान्यतः जो हम लोग बेसिक वर्क देखेंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ ही देखेंगे, कहीं कभार ही हम दूसरे मेम्ब्रेन के साथ ये रिलेशनशिप देखें। ठीक है, तो लिखता क्या है कि भाई जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हेन अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन envelop an ingested material, जो अंदर लिया जाने वाला इंजेस्टेड मटेरियल, कोई भी मटेरियल उसको इंजेस्ट करता है, अंदर की ओर लाता है, थ्रू अ लार्ज वेजाइकिल या एक वेजाइकिल, दिस इज कॉल्ड फैगोसोम। ठीक है, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। ये बहुत शुरुआती दौर में जब लोग अमीबा में देख रहे थे चीजों को, तो लोगों ने देखा कि ऐसे है। अब ये इंजेस्टेड मटेरियल जो है ये एक्चुअली फूड है। क्या है ये? फूड। तो बोला कि इसको फैगोसाइटोसिस, कॉमन बहुत पॉपुलर नेम है, विद्यार्थी से बहुत इसको सेल ईटिंग, ईटिंग का मतलब खाना, खाना का मतलब फूड, फूड का मतलब एनर्जी। तो जो फैगोसाइटोसिस है उसका पर्पस क्या है? एनर्जी लेना, सेल को एनर्जी चाहिए, सेल फैगोसाइटोसिस का। सेकेंड जो टर्म आ रहा है वो आता है पिनोसाइटोसिस का। पिनोसाइटोसिस को लोग दूसरे वर्ड में सेल ड्रिंकिंग कहते हैं।
ठीक है। और इसमें क्या होता है? इनटेक ऑफ प्रोटीन रिच मटेरियल। जब प्रोटीन रिच मटेरियल को इनटेक किया जाए, दिस इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। और इसका पर्पस क्या है? ग्रोथ। फैगोसाइटोसिस का पर्पस क्या था? एनर्जी। अगर हम पर्पस यहां लिख दें और भी अच्छा होगा, पर्पस एनर्जी लेना, ऊर्जा। और पिनोसाइटोसिस का पर्पस है ग्रोथ। ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? प्रोटीन। अगर प्रोटीन लेने की प्रक्रिया हो, दैट इज कॉल्ड पिनोसाइटोसिस। ये दो ऐसे टर्म हैं जो बायोलॉजिकल साइंस के शुरुआती दौर में विद्यार्थियों को भी खूब पढ़ाया जाता है। 10th 11th 12th में बड़ा ये रोचक रहता है, भाई हम सेल ईटिंग क्या है बताओ, सेल ड्रिंकिंग क्या है। जब डिटेल में इसको देखा गया तो लोगों ने कहा कि अरे ये साहब, ये तो मतलब ठीक है, ये घटनाएं होती हैं, लेकिन फैक्चुअली ये है कि ये एंडोसाइटोसिस है, टुगेदर कॉल्ड एंडोसाइटोसिस। अब जो बड़ा वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है वो क्या किया था? एंडोसाइटोसिस। तो एंडोसाइटोसिस में दोनों आ जाता है, फैगोसाइटोसिस भी और पिनोसाइटोसिस। पहला ये चीज बात हुई। अब एक सवाल आता है कि क्या ये एंडोसाइटोसिस स्पेसिफिक है या रैंडम है? स्पेसिफिक और रैंडम। स्पेसिफिक टर्म का मतलब होता है कि पता है इसको कि कहाँ जाना है। मान लो कि एक सेल है, उस मेम्ब्रेन पर कोई रिसेप्टर है, उस रिसेप्टर के साथ कुछ जुड़ रहा हो और तब वो फिर एंडोसोम बना रहा हो, तो हम बोलेंगे स्पेसिफिक है। रैंडम का मतलब हो गया कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, कुछ भी जहां मन हुआ वहां फ्यूज कर, ऐसा तो नहीं होगा साहब। अब रैंडमाइज ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन में रैंडमाइजेशन होता है, लेकिन सेल के अंदर में ये बहुत ही ऑर्डर्ड होता है, बहुत ही पर्टिकुलर होता है, बहुत ही सिलेक्टिव होता है। तो जब सिलेक्टिव होगा, स्पेसिफिक होगा, सिलेक्टिव होगा, देन इसको हम लोग कहते हैं, ये रिसेप्टर जो है और सिग्नल, ये रिलेशनशिप, अर्थात एंडोसाइटोसिस जो है वो अगर सिग्नल रिसेप्टर सिग्नल रिलेशनशिप को फॉलो करता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस। कहने का मतलब क्या है? अगर सेल कोई है, उस पर एक रिसेप्टर होगा, दिस इज कॉल्ड मेम्ब्रेन रिसेप्टर, और जो मटेरियल आ रहा है उस पर इसका सिग्नल होगा, सिग्नल और लिगैंड। ठीक है, अगर ये सेल है, दूसरा सेल है बगल में, उस पर कोई दूसरा रिसेप्टर का मॉडल है, तीसरा सेल है, तीसरा पर कोई तीसरे तरह का रिसेप्टर है। इस ए बी सी में ये जो सिग्नल है ये सिर्फ इसी रिसेप्टर से जुड़ेगा, बी वाले से ही जुड़ेगा, दूसरे वालों से इसका कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। तो एकदम पर्टिकुलर हो गया, अच्छे तरीके से ये अपने काम को अंजाम देगा। तो अब सवाल आता है कि सर इतना स्पेसिफिक होने की क्या जरूरत है? कहीं भी चला जाएगा, कहीं भी कर लेगा, क्या दिक्कत है? नहीं, सेल के अंदर में बहुत ही टारगेटेड ट्रांसपोर्ट होता है, जो मैंने लिखा टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब क्या होता है? कि पता है उसको कि कहाँ जाना है, पता है उसको कि कहाँ जाना। जैसे हम ही लोग सड़क पर चलते हैं तो हम लोग को पता रहता है कि नहीं रहता है कि कहाँ हम जाएंगे? ऐसा तो नहीं होगा कि हम लोग बोले हाँ भाई कहीं चले जाएंगे, ठीक है ना, भाई कहाँ जाना है भाई आपको, बोलेगा कहीं भी चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं होगा।
हम लोग हमेशा बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को फलाने जगह जाना है, हमको चिलाने जगह जाना है, अर्थात हमारा टारगेट फिक्स है। अगर हम एक बस स्टॉप पर खड़े हैं, बस स्टॉप पर खड़े हैं, तो इस बस स्टॉप पर 10 रूट में जाने वाली बसें आती है। हमको अगर ए रूट में जाना है तो हम ए रूट में ही जाएंगे। ये बोल गया टारगेटेड ट्रैफिक। ट्रैफिक जो होता है वो टारगेटेड होता है। कुछ ऐसे एग्जाम्पल जिसके मदद से हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। अगर कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें, पॉपुलर एग्जाम्पल्स लें, जिसको पढ़ना भी जिससे सवाल पे आता है, तो आप तैयार हो जाइए इन पॉपुलर एग्जाम्पल्स को पढ़ने के लिए। जैसे पहला पॉपुलर एग्जाम्पल है LDL ट्रांसपोर्ट। LDL का मतलब होता है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसका ट्रांसपोर्ट, ये हमें पढ़ना है। दूसरा एग्जाम्पल जो हमें पढ़ना है वो है ट्रांसफरीन। ट्रांसफरीन ट्रांसपोर्ट। ट्रांसफरीन क्या है? आयरन कैरियर प्रोटीन, ये आयरन को कैरी करता है, ये भी हमें पढ़ना है। कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो थोड़ी सी सांकेतिक तरीके से हमें देखनी है, जैसे इंसुलिन ट्रांसपोर्ट, ठीक है, एक्सेट्रा, बहुत सारे। मतलब ये तो कुछ एक आध दो एग्जाम्पल ऐसे ही आपको मतलब मन लगाने के लिए बताया जा रहा है। एक्चुअली ऐसे सैकड़ों एग्जाम्पल्स हैं जो कि रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस का कॉन्सेप्ट हमसे डिस्कस करता है। देखो विद्यार्थियों, सेल के अंदर बहुत ही तरीके से काम होता है, सब कुछ नियम कानून से होता है। ये होता है कि हम नियम क्यों माने, क्योंकि हमारा सेल ही नियम मानता है तो सक्सेसफुल होता है। जैसे ही सेल नियम मानना छोड़ देता है, वो सेल धीरे धीरे एपोप्टोसिस, सेल डैमेज होना शुरू हो जाता है। तो बड़ी एकदम मुख्तलिफ तरीके से अगर हम ये बात समझें कि बहुत ऑर्डर और बहुत सही तरीके से काम करने की ये व्यवस्था है, और ये कंटिन्यूस वे में ये सारी सारी जो कामें होती हैं वो सेल में पढ़ी जाती है। आइए तो हम लोग भी शुरू करते हैं पढ़ना। एक सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। पहला है रिसेप्टर मेडिएटेड एंडोसाइटोसिस ऑफ लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है वो लाइपोप्रोटीन का एक टाइप है। वो लाइपोप्रोटीन का एक टाइप। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन के बारे में हम लोग कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण है फॉर द लिपिड मेटाबॉलिज्म। लिपिड मेटाबॉलिज्म के साथ ये लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। कहते क्या है कि इट मे हार्म, हमें हार्म पहुंचा सकता है इफ नॉट बी प्रॉपरली मैनेज्ड। अगर प्रॉपरली मैनेज नहीं हो, ये हार्म कैसे कर सकता है, और ये क्या कर सकता है, ब्लॉकिंग ऑफ आर्टरीज, जिसे हम लोग एथेरोस्क्लेरोसिस ये कहते हैं। हाँ, जो हार्ट जो अटैक का कारण होता है, नहीं होता है उसी में। इट इज डिराइव्ड, कहां से ये बनता है, फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ये कोलेस्ट्रॉल से डिराइव होता है। ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है बहुत महत्वपूर्ण है, किंतु
अगर इसको सही तरीके से मैनेज नहीं किया गया शरीर में, यह जानलेवा भी हो जाता है। आजकल अगर आप किसी का भी ब्लड टेस्ट करेंगे, तो ब्लड टेस्ट में देखेंगे कि जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट होता है, लिखेगा LDL, HDL और भी कुछ है, तो मेल में ये LDL जो है वो फीमेल से ज्यादा, ठीक है, लेकिन फीमेल में HDL जो है वो मेल से ज्यादा। तो कहने का मतलब है कि फीमेल में हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन का मेटाबॉलिज्म बेहतर तरीके से होता है, जबकि मेल में लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन ही ज्यादा यूज होता है। चाहिए दोनों में। यहां अब पिक्चर हम लोग देखना शुरू करें। एक एक्सपेरिमेंट किया गया, ठीक है ना। वह किया गया कि फाइब्रोब्लास्ट सेल का कल्चर में LDL का कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, उसको देखा किया गया, ठीक है ना। तो फाइब्रोब्लास्ट फाइब्रोब्लास्ट सेल फाइब्रोब्लास्ट सेल जो है, यह कनेक्टिव टिश्यू में मिलता है, पूरे बॉडी मिलता है, कनेक्टिव टिश्यू इन बॉडी, हमारे शरीर के हर हिस्से में मिलता है। और फाइब्रोब्लास्ट सेल जो होता है वो फाइबर जनरेटिंग सेल्स होते हैं, फाइबर जनरेटिंग सेल्स। और कौन से ऐसे फाइबर्स होते हैं, जैसे कोलाजन फाइबर्स और इलास्टिन फाइबर्स, ये सभी इसके अंदर में आते हैं, इसलिए इन्हें फाइब्रोब्लास्ट कहा गया। क्यों फाइब्रोब्लास्ट कहा गया? क्योंकि ये कोलाजन फाइबर्स बनाते हैं या फिर इलास्टिन फाइबर्स बनाते हैं, तो फाइबर जनरेटिंग सेल्स हैं ये सब। इनको लिया गया और इसमें कैसे ये टोटल काम किया गया है उसको हमको देखने की जरूरत है। जो LDL है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, उसको और फेरेटिन को एक साथ जोड़ दिया गया। LDL फेरेटिन, ये LDL फेरेटिन कॉम्प्लेक्स का कैसे काम हुआ वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं डायग्राम की मदद से, तब थ्योरी देखेंगे। आप लोग तैयार हो जाइए समझने और सीखने के लिए, अच्छा लगेगा, मजा आएगा। देखिए सबसे पहला डायग्राम, ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। क्या है ये? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये आउटर पार्ट है इसका, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कहते हैं, ECF पार्ट है। इनर पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोस्केलेटन। दो हिस्से में बट गया। अब इस पर क्या है कि एक रिसेप्टर है, देख ये रिसेप्टर है, ये है LDL रिसेप्टर, ये रिसेप्टर है। और साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया कि LDL फेरेटिन, देखिए ये जो तिनकोना दिख रहा है आपको, आप कहेंगे तो उसको मैं कलर भी कर देता हूं। इसे हम लोग बोल रहे हैं ये LDL है। और इस LDL के साथ किसको जोड़ दिया गया है? ये लाल रंग का जो गोला है वो फेरेटिन है, ठीक है। अब ये LDL और उसके साथ जुड़ा हुआ फेरेटिन, ऑब्वियसली ये LDL क्या होगा, यहां पर आके बाइंड करेगा। अब ये पूरा प्रोसेस जो है लेबोरेटरी में कितना डिग्री टेम्परेचर पर? 4 डिग्री टेम्परेचर पर। ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये सब ध्यान से विद्यार्थी निकल जाता है कितना डिग्री टेम्परेचर पर रखा गया, और बाद में जब क्वेश्चन में आता है तो पटका खा के लेटा रहता है, रब्बा ये तो हम ध्यान ही नहीं दिए थे कि टेम्परेचर भी वहां महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ठीक है ना। आप एक एक चीज को देखें। ये मेम्ब्रेन हो गया,
और अब क्या है, यह जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर से कौन जुड़ गया? अब इस रिसेप्टर से जुड़ गया है, समझ ही गएंगे आप लोग सब, इससे जुड़ गया एलडीएल। और साथ में फेरेटिन भी जुड़ा हुआ है, तो फेरेटिन को भी लिखना पड़ेगा, डायग्राम में दिखाना पड़ेगा। अब ये सिंबॉलिक है, अब सिंबल पकड़ के समझ जाएंगे। जुड़ गया। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, ये हो गया सिग्नल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये जो यहाँ पर है, जो एलडीएल फेरेटिन है, इसे सिग्नल या यहाँ टर्म में क्या कह रहे हैं, लिगैंड। दिस इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, लिगैंड रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। ये बनकर तैयार हो गया। कितना डिग्री टेम्परेचर पर ये काम हुआ लैब में? 4 डिग्री टेम्परेचर पर हुआ। अब देखो उसके बाद क्या हुआ कार्यक्रम, ठीक है ना। उनको थोड़ा सा इसको मिटाने दीजिए, तो यहीं पर डायग्राम हटेगा। अब क्या हुआ, अब यहां पर 37 डिग्री टेम्परेचर पर इंक्यूबेशन स्टार्ट हुआ। 37 डिग्री टेम्परेचर पर फॉर 6 मिनट, 6 मिनट के लिए 37 डिग्री नॉर्मल रूम टेम्परेचर, जिसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, उस पर इसको फिट किया गया। अब जो उसके बाद लोगों ने देखा, बहुत यूनिक ये कॉन्सेप्ट था। कैसे? अब देखो सब लोग, मैं डायग्राम दिखा रहा हूँ, आप समझते चलिए। सब लोग अपना जो है माइक्रोफोन म्यूट रखेंगे, ठीक है ना, माइक्रोफोन कभी भी ऑन नहीं रखेंगे कोई भी। अब आप देखिए, अब क्या हो गया, जो उस मेम्ब्रेन के हिस्से में जिस जगह पर ये जुड़ा, वहां पर एक गोल सा इंडोजोम बनना शुरू हो गया। ये सारी चीजें डायग्राम द्वारा समझाई जा रही। देखो और समझो, सब लोग साथ में कलम चला रहे होंगे। ये क्या है, ये एलडी या एलडीएल रिसेप्टर है। उस रिसेप्टर के साथ क्या जुड़ा हुआ है, अब मैं उतना कितना कलर करूंगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ये लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है, और अब उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, फेरेटिन भी जुड़ा हुआ है। ये सब यहाँ पर है। अब देखो, यहां पर एडाप्टर प्रोटीन है। क्या है यहाँ पर? दिस इज एडाप्टर प्रोटीन, दिस इज एडाप्टर प्रोटीन, दिस इज एडाप्टर प्रोटीन, ठीक है। इस एडाप्टर प्रोटीन का नाम क्या है? ठीक है, आप लोग बुक की जो हेल्प लेंगे, तो डायग्राम्स, और डायग्राम्स में जरूर विद्यार्थियों सब समय दीजिए, क्योंकि डायग्राम क्लियर होने से ना एग्जामिनेशन होने में डायग्राम बहुत मदद करता है। इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं? इसे हम लोग बोल रहे हैं अडेप्टिंग क्लैथरीन AP2 नाम है इसका। इस एडेप्टिन प्रोटीन का नाम है क्लैथरीन AP2। AP2 मतलब एडेप्टिन प्रोटीन 2, ये ग्रीन वाला है। और अब इसके चारों तरफ कौन आ रहा है? अब इसके चारों तरफ आ रहा है वही हमारा क्लैथरीन कोट। बहुत ज्यादा वक्त मैं नहीं लूंगा इसमें, मैं ऐसे फ्लोरल फॉर्मूला की तरह, डायग्राम की तरह इसको दिखा दे रहा हूं। देखो, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड क्लैथरीन, जो क्या है, एक प्रकार का कोट प्रोटीन है। और इसी प्रोटीन के कारण क्या होता है, मेम्ब्रेन टेढ़ा होता है। अब आप देखिए कि ये जो जगह था, ये जो जगह है, इसी जगह पर ना, यही जगह में क्लैथरीन कैसे जुड़ना शुरू हो गया। कितने डिग्री टेम्परेचर पर, ध्यान रखना है, 37 डिग्री टेम्परेचर, 6 मिनट के लिए। अब आगे बढ़े, अगले स्टेप में क्या हुआ? अगले स्टेप में ये हुआ
ये मेम्ब्रेन से टूटकर अंदर चला गया। देखिए, हाँ, ये मेम्ब्रेन है और ये हो गया एलडीएल रिसेप्टर। मेरे साथ सब लोग बना रहे होंगे। यहाँ जुड़ गया एलडीएल, एलडीएल फेरेटीन जुड़ गया यहाँ पर। चारों तरफ क्या होगा, बहुत वक्त लगेगा, मैं सिंबॉलिक बनाता हूं। चारों तरफ ये ग्रीन ग्रीन कलर का क्या है, ये एडेप्टिन प्रोटीन है, ये एडेप्टिन प्रोटीन है। ठीक है, मैं ऐसे करके दिखा दे रहा हूं, आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि फिर बहुत वक्त लगता है डायग्राम बनाने में। एक बनाने में वक्त लग गया है, तो अब आप समझेंगे। और फिर इसके चारों तरफ क्या है, फिर इसके चारों तरफ क्लैथरीन कोट है। इस क्लैथरीन के कारण क्या होता है कि ये गोल बनता है, गोल बनकर पिट बनना, ये सब क्लैथरीन के कारण होता है। ये बन गया। अब ये जो बन गया, इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसे हम लोग बोल रहे हैं क्लैथरीन कोटेड, क्लैथरीन AP2 कोटेड वेसिकल, दैट इज कॉल्ड एंडोसोमल वेसिकल। करेक्ट। ये क्लैथरीन कोटेड एंडोसोमल वेसिकल बनकर तैयार हो गया है और ये पिंच्ड ऑफ हो गया है, ये मेम्ब्रेन से टूट चुका है। तो हम क्या कर रहे हैं, पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्रॉम द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये टूट कर आ गया। भाई टूट कर कैसे आया, ये जो एलडीएल फेरेटीन था वो कहाँ था, ये तो आउटर पोर्शन में था, बाहर था। और अभी ये कहाँ आ गया, अभी ये सेल के अंदर में आ गया, ये तो अंदर है, इनर पार्ट है। ये चारों तरफ क्या है, साइटोसोल है। ये जो एंडोसोम होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अर्ली एंडोसोम। आपको याद होगा प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम, ये सभी प्रक्रियाएं जो हैं आपको समझनी पड़ेंगी। तो जो एकदम ताजा ताजा बना है उसे हम लोग अर्ली एंडोसोम कहते हैं। अब क्या हो रहा है, 6 मिनट और रखा गया, 6 मिनट। अब हम लोग साइटोसोल में है, इन साइटोसोल। 6 मिनट में क्या हो गया कि जितने भी क्लैथरीन कोट हैं सब हट गए। क्लैथरीन AP2 रिमूव्ड ऑफ, सब हट गया। अब हटने के कारण क्या बचा अंदर, एक इंडोसाइटिक वेसिकल बचा। ठीक है, और क्या बचा, एलडीएल रिसेप्टर बचा। और क्या है यहां पर, यहां लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन है। और क्या है यहां पर, फेरेटीन है। ठीक है, अभी भी इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अर्ली एंडोसोम। अर्ली एंडोसोम का जो पहला रूप दिख रहा था वो क्या था, वो कोटेड था। और अभी क्या है, अनकोटेड, मतलब सारे कोट क्या हो चुके हैं, निकलकर बाहर हो चुके हैं। इस प्रकार से जो एलडीएल बाहर रहता है उसको अंदर एंडोसोमल मेथड से किया जाता है। ठीक है, पिक्चर यही नहीं खत्म है, ये एक काम हुआ, एक काम हो गया, एक काम हुआ। क्या काम हुआ भाई, हमने पूछा भाई क्या काम हुआ, हमने कहा इंटरनलाइजेशन, इंटरनलाइजेशन ऑफ एलडीएल फेरेटीन। हमने अभी एक ही काम किया, वो काम क्या था कि एलडीएल फेरेटीन जो है वह सेल के अंदर चला गया। ये एलडीएल फेरेटीन कहाँ था, ये एलडीएल फेरेटीन सेल के बाहर था, आउटर फेस में था। क्या हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब इसको इनक्यूबेट किया गया तो ये जुड़ गया अपने रिसेप्टर से। फिर 37 डिग्री पर 6 मिनट के लिए रखा गया। क्या हुआ, यहां पर ये एक कोटेड वेसिकल जो है वो बनना शुरू हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं कोटेड पिट, ये बनना शुरू हो गया।
क्लैथरीन जुड़ गया, एडाप्टिन जुड़ गया। फिर कुछ समय उपरांत ये मेम्ब्रेन से टूटकर अंदर चला गया। अब ये कोटेड वेजाइकिल है। फिर 7-6 मिनट के बाद सारे क्लैथरीन इसमें से हट गए। अब जो है अनकोटेड अर्ली एंडोसोम यहाँ पर तैयार हो गया। तो बाहर जो था एलडीएल फेरेटिन, वो एलडीएल फेरेटिन अंदर चला गया। अगले क्लास में देखने जा रहे हैं ये पूरा प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट होगा, आगे कैसे होगा। एक काम हुआ, दूसरा काम कैसे होगा। कोई सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं।